जैसा आप सभी साथियों को पता है कि 2024 के अंदर चुनावी शंखनाद हो चुका है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए जो काम किया पिछले 10 सालों में, अब वो मौका आया है कि जनता उनके किए हुए कामों का उन्हें एक इनाम अपने वोट के रूप में देकर उनके किए हुए कामों का उनका एक स्वागत करे, उन्हें एक हौसला भी दे कि ताकि वो आने वाले समय में 2047 तक जो उन्होंने इस देश को एक विकसित देश बनाने का सपना देखा हुआ है वो उसको साकार कर सके। एक बात बताना चाहूंगा, यदि आप उन वीडियो को देखेंगे, उन वीडियो को अंदर आपको वही 15 से 16-20 लोग मिलेंगे जिनके पास वही सिर्फ 4 गाड़ियां हैं। हर प्रोग्राम में वो स्वागत करने के लिए अशोक तंवर जी से पहले पहुंच जाते हैं, वही लोग हैं। और वो किसान नहीं है, वो राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित लोग हैं और उनका एक एजेंडा है, ये पार्टियों के द्वारा वो दूसरी जो उनको फंडिंग भी हो रही है वो उस तरीके का काम कर रहे हैं। किसान पूरी तरह से भाजपा के साथ है और अशोक तंवर जी को सिरसा के अंदर जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि पहले या दूसरे नंबर की जीत प्रदेश के अंदर जो होगी वो सिरसा की होगी। आपको याद होगा तो आज से 20 साल पहले भी लगभग इस तरह का चुनाव हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। उसमें 2 साथी यही थे, ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला जी और श्री नवीन जिंदल जी। रिजल्ट तो वही रहने वाला है जो 2004 में रहा था, पर इस बार जो जीत का मार्जिन होगा कुरुक्षेत्र के अंदर, मेरा मानना है वो कम से कम 5 लाख वोटों के अंदर से नवीन जिंदल जी इस बार यहां से चुनाव जीतेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास वैसे तो कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं। यदि ऐसी कुछ बात होती तो 10 सालों में इंक्वायरियां भी हुई, सारे काम हुए, जो दोषी लोग थे वो अंदर गए और अगर नवीन जिंदल जी भी दोषी होते तो वो अंदर जाते। तब भी विपक्ष के लोगों ने या कुछ जो सोशल मीडिया जो बिना तथ्यों पे बात करता है उन लोगों के द्वारा चलाई गई चीजें थी। नवीन जिंदल जी साफ छवि के नेता हैं, उन्होंने हमेशा इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर चाहे गरीब आदमी हो, मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, हर व्यक्ति की मदद करने का कार्य किया। और रही बात आम आदमी पार्टी की, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा, क्योंकि जिनके दोस्त ही कांग्रेसी हैं तो मुझे लगता है उनको किसी दोस्त की दुश्मन की आवश्यकता है। कांग्रेस प्रदेश के अंदर 9 सीटें आ रही और कुरुक्षेत्र की 1 सीट जितवा दे, ऐसे कांग्रेसी पागल है क्या कि आम आदमी पार्टी वालों को 1 सीट कुरुक्षेत्र से जितवा कर और इनका यहाँ खाता खुलवा देंगे? कांग्रेस तो अपने लोगों को नहीं जितवाती, वो आम आदमी पार्टी को तो कहां से जितवा देंगे? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। पहली तो बात, हारे हुए को कौन हराए, और यदि कुछ कसर बचेगी तो कांग्रेस ही काफी है उसके लिए। भाजपा के साथियों को तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बड़ा आराम से चुनाव होगा कुरुक्षेत्र का भी और सिरसा का भी, और दोनों सीटें लगभग 5-5 लाख के मार्जिन से बीजेपी सरकार जीत रही है और प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी में जा रही है। जब तक मैं मनोहर लाल जी से नहीं मिला था तो उनके बारे अजीबोगरीब बातें सुनते थे, उनके नेचर के बारे, पर जब पिछले कुछ दिनों से मेरा कई बार उनसे मिलना हुआ, मैं मानता हूं वो संत मनोहर लाल जी, वो एक आम व्यक्ति की तरह नहीं है, वो एक संत हैं। उन्होंने अपने जीवन की जो जमा पूंजी थी, पूरी कमाई वो दान कर दी है। और आप एक देखिए ना कि यहाँ तो कोई सरपंच का, मेंबर का पद भी छोड़ने के लिए राजी नहीं होता, जिन्होंने हंसते हंसते अपने साथ काम किए हुए व्यक्ति को ही अपना मुख्यमंत्री का पद नवाज कर अपनी एक बड़ी दरियादिली दिखाई है। मैं कहूंगा सलाम है मेरा ऐसे व्यक्ति को। नहीं, कुरुक्षेत्र अभी हम ध्यान देंगे पूरा, क्योंकि अभी नवीन जिंदल जी कुछ समय के लिए थोड़ा व्यस्त हैं कुछ काम से, और सिरसा की भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं क्योंकि सिरसा की सीट पहले अनाउंस हो गई थी। तो कुरुक्षेत्र रहेंगे पूरा दबा के और मदद करेंगे। अब किसी जहाज में, कोई समंदर में कोई जहाज टूट जाए और वो पानी में धीरे 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 डूबता चला जा रहा है, उसके अंदर कौन बैठना पसंद करेगा? मुझे लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई भी टक्कर में नहीं है किसी भी सीट पर। कांग्रेसियों के पास तो प्रत्याशी नहीं है। 2 दिन पहले का एक किस्सा याद है मुझे, अशोक तंवर जी ने बताया कि ये कांग्रेसी तो ऐसे हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं और माँ होती है, जब माँ कमाने की स्थिति में होती है तब तो कहते हैं मेरी माँ मेरी माँ,
जब माँ बूढ़ी हो जाती है फिर कहते हैं तेरी माँ तेरी माँ। अब कांग्रेसियों की वही स्थिति हो गई है, पहले तो कहते थे मेरी टिकट, अब कहते हैं तेरी टिकट। तो इस करके कांग्रेस की तो कोई टिकट लेने को भी तैयार नहीं है। आप स्थिति समझ सकते हैं। नायब सैनी जी जो करनाल से इस बार जीतेंगे वो रिकॉर्ड होगा वोटों का। और मनोहर लाल जी देश में सबसे, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत जो होगी मनोहर लाल जी की करनाल से होगी लोकसभा।